तो आज हम पढ़ाई करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक के साथ जुड़ा होता है। किसी के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, किसी के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक में ये यूज होता है। ठीक है, परसेंटेज नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% से ज़्यादा हम किसी चीज़ का नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई कहे आपका कि 100 का 200% निकालना है, तो क्या हम 100% तक ही निकाल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में एक नॉर्मली 100% तक होता है। ठीक है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, तो हम आपको एक छोटे से परसेंटेज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसका निकालना है हमारा कितना, 10%। तो 100 का 10वां भाग, तो 100 से 100 काट दीजिए, ये आपका 10%, 10, ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक उसी तरह 120 का 5%, मतलब ये है 5%। तो अपॉन में 100 दे दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये काट दीजिए 2 बार में, और 2 से काट दीजिए ये 6 बार में, मतलब 6 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब किसी भी परसेंटेज वो चीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ का उतना भाग, जैसे हम कह दें कि 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10वां भाग 10% कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप 20 का 5% निकालिए, 20 का 5%, तो हम क्या करेंगे, 20 × 5/100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब 5 से 1 काट दीजिए 2 बार में, 2 से 2 ये खत्म, मतलब 1। ये हो गया इसका आंसर, 20 का 5% 1 आया। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज निकालना। नॉर्मली जैसे आपको दे दे 10%, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग देना होता है। 100 से भाग देंगे, जैसे 100 से हम भाग देंगे, ये परसेंटेज का सिंबल खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा 10/100। अब 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 1/10। ये हो गया हमारा सीधा फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, तो फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3/2, इसको कहेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से गुना करना होता है। ठीक है, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से ये कट जाएगा 50 बार में, 50 को 3 से हम गुना करेंगे तो 150%। ये आपका हो गया 150%। बस इतना याद रखिए, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो तो उसको 100 से गुना कीजिएगा। किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना हो तो उसको आप 100 से डिवाइड कीजिए। क्या कहा मैंने, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुना करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो 100 से गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आप ये देख लीजिए, जैसे में आपको दिया हुआ है यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है, मतलब आपको डिवाइड करना होता है कितना से, 100 से। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज फ्रैक्शन बन रहा है, परसेंटेज आपका फ्रैक्शन बन रहा है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए इसको गुना करना होता है 100 से। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाते हैं हम, ये हमारा है परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 15%,
तो इसको कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा 15/100। इसको काटना है तो आप काट सकते हो, ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये हो जाएगा 3/20। ये हमारा हो गया आंसर। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी को 3/20 को कहेगा आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इसको आप 100 से गुना कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, 5 15%। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। बस इतना ही चीज़ आपको आना चाहिए और ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, एकदम जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ, एकदम जीरो से। आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप परसेंटेज सीख जाओगे, परसेंटेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और इसको एकदम इतना हल्का हल्का विधि से आपको बताया जाएगा, इतना हल्का हल्का नियम से कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एकदम स्टार्टिंग जीरो वाला क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का 80%, मतलब ए का 80%, बी का 50% है, मतलब बी का 50% है, और बी बराबर है ए का x%, और b बराबर है a का x%, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, मतलब x इक्वल टू वाट। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, इसमें करेंगे हम 100 से आप 100 को हटा दीजिए, 10 से 10 हटा दीजिए, ठीक है। हमको चाहिए b, हमको चाहिए b, तो b को हमको लेना है, तो ये हो जाएगा 8a, और ये 5 इसके बटा में कर दीजिए, बटा में 5 आ गया, तो किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया, ठीक है। इस b का जो वैल्यू है ये आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें जब हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 8a/5 इक्वल टू a इंटू x/100। a से a खत्म हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 गुने 100/5, 5 से कट जाएगा 100, 20 बार में 20 को 8 से गुना करेंगे तो हम 160%। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हम एकदम हल्का क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। ध्यान से देखिएगा, y का 80% x के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y है। तो सबसे पहली बात हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100x/80, ठीक है। ये y का वैल्यू हो गया। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर x का कितना परसेंट y है, मतलब कि x का कितना परसेंट, मान लेते हैं हम p% y है, y है। तो y का जो वैल्यू मैंने निकाला था ये 100x/80, ये यहाँ डाल दो, x इंटू p/100 इक्वल टू 100x/80। अब p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p इक्वल टू 100x/80 गुने 100/x, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 को हम 5 से गुना करेंगे तो 125%। ये हमारा हो गया आंसर, 125%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। पता है इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसका क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो सवाल को ना बहुत बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में कह रहा है यदि y का 80% x है तो y का पहले 80% निकाल लीजिए जो x के बराबर होगा, ठीक है। y का 80% में निकाल लिया जो x के बराबर है।
अब x का कितना परसेंट y है, तो मतलब कि x का कितना परसेंट, तो मैंने मान लिया परसेंट बराबर p, तो p परसेंट y है, तो मतलब इक्वल टू y। अब जो y का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला था वो यहाँ पुट कर दिया। तो इस सवाल को ना बड़ी ध्यान से पढ़ना होता है, इस सवाल में कुछ होता नहीं है, ये तो आपको सिखाने के लिए मुझे इतना लिखना होता है, वरना मैं तो इसे यूं उड़ा दूँ सीधा, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करता है, आप इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, मतलब y के 4% के बराबर है, ठीक है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें करना क्या है, आंसर देखना है कि आंसर किस चीज़ में दिया हुआ है। तो आंसर दिया हुआ है y में, ठीक है, मतलब 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 80% ऑफ y, 50% ऑफ y में दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है, x का वैल्यू निकाल लेना है, x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 100 से 100 खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा 4y/8, 2 बार में कट जाएगा, मतलब y/2, ठीक है। अब इसमें डाल दीजिए ये चीज़, तो x की जगह पर क्या डालेंगे, क्योंकि ये आया हमारा x इक्वल टू y/2, x इक्वल टू, अब x की जगह पे हम डाल देंगे y/2 इंटू 20/100। अब देखिए ये 20 कट जाएगा 10 बार में, तो ये क्या लिखा जाएगा इसको, y इंटू 10/100, मतलब y का 10% है, ये 10/100 मतलब 10% है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑफ y, मतलब 10% ऑफ y, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10% ऑफ y, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मतलब कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो इसका 120% कितना होगा। तो ये 20% को ऐसा कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये 120 बन जाए। तो इसको हम गुना करेंगे 6 से, तो इसको भी हम गुना कर देंगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 120%, ये कितना हो जाएगा 720, ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। हालांकि इसे अगर प्रोसेस वाइज बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए। मतलब किसी भी नंबर का, जैसे हम कह दें कि किसी नंबर का 10% 12 है, तो उसका 100% कितना होगा। तो ओबियसली किसी नंबर का 10% 12 है, तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 को भी 10 से गुना कर देंगे, मतलब कि 100% वो नंबर 120 हो जाएगा। ठीक उसी तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। मतलब x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। परसेंट में, चूंकि सारा का सारा ऑप्शन आपका परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई नंबर है x, यहाँ पे नंबर है y, ये तो हमारा दिया हुआ है। अब मान लेते हैं y अपने आप में 100% है, तो x इससे 25% छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिर ये y x से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो इसके बीच अंतर कितना का हो जाएगा 25 का। अब ये 25/75 का कितना परसेंट है, तो हम निकाल सकते हैं 25/75 इंटू 100, ये कट जाएगा 3 बार में, ये हमारा हो जाएगा 100/3, मतलब 33 सही 1/3%, ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में ना कुछ होता नहीं है। ये परसेंटेज का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने पे आपको समझ में आना चाहिए कि किसके लिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब किसके तुलना में हमें काम करना है, इसका तुलना अगर आपको समझ में आता है तो फिर ये सवाल तो बिना लिखे आप बना लोगे। अगर आपको तुलना समझ में नहीं आ रहा है कि किसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, तो फिर ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। जैसा मैंने अभी 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ाया है, ये पांचों क्वेश्चंस को आप पढ़ो और जो बनाए मैंने उसे देखो। इससे आपको हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि किसके तुलना में कौन काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार। 30% 40% लोग जो सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो।